An exercise about categories. फीचर कंपैरिजन मॉडल ये कहता है कि कॉन्सेप्ट्स मेमोरी में स्टोर होते हैं अकॉर्डिंग टू अ लिस्ट ऑफ नेसेसरी फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स. People use a decision process to make judgments about these concepts. In the sentence verification technique, people see simple sentences and they must consult their stored semantic knowledge to determine whether the sentences are true or false. आपको जैसा कि पता है एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी में जो भी एक्सप्लेनेटरी मॉडल पेश किया जाता है उस पे हम तजर्बे करके एक्सपेरिमेंट करके टेस्ट करते हैं कि ये थ्योरी या मॉडल जो है क्या एक्चुअली वाकई ही लोगों के जहन में इसी तरह काम करता है. द सेंटेंस वेरिफिकेशन टेक्निक इस तरह है. ये जो आइटम नीचे दिए हुए हैं जितनी जल्दी हो सकता है इसे आंसर करें या ट्रू या फॉल्स कहकर. नंबर 1, a poodle is a dog. Number 2, a squirrel is an animal. A flower is a rock. No. A carrot is a vegetable. Yes. A mango is a fruit. Yes. A petunia is a tree. No. A robin is a bird. Yes. A rutabaga is a vegetable. Yes. फीचर कंपैरिजन की जो रिसर्च है वो ये बताती है कि टिपिकलिटी इफेक्ट होता है. लोग जल्दी से फैसला कर लेते हैं कि ये फॉल्स है स्टेटमेंट या ट्रू है अगर वो आइटम जो है वो टिपिकल होता है किसी कैटेगरी के लिए. अब ये जो पिछली लिस्ट थी इसमें जो कैरेट है आप ऊपर देख रहे हैं, कैरेट जो है वो टिपिकल मेंबर है वेजिटेबल कैटेगरी का, जबकि रुताबैगा जो कि एक शलजम की तरह की रूट वेजिटेबल होती है वो टिपिकल मेंबर नहीं है. कुछ लोगों ने रिसर्च की, सोलोमन और उनके कोलीग्स ने स्टूडेंट्स को कहा कि इमेजिन करें एक ऐसा रॉबिन है, रॉबिन जो एक रेड ब्रेस्टेड बर्ड होता है, एक ऐसा रॉबिन है जो कि उसकी कोई करेक्टरिस्टिक जो है उसमें नहीं है, वो उड़ता ना हो, खाता ना हो, उसके पर ना हो और उसके रेड कलर की उसके चेस्ट ना हो. क्या नतीजा निकला? जितने पार्टिसिपेंट्स थे वो समझते उन्होंने कोई भी ऐसा करेक्टरिस्टिक नहीं बताया जो कि एब्सोल्युटली असेंशियल हो रॉबिन कहलाने के लिए. तो अब इस रिसर्च और इन चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है? कुछ प्रॉब्लम्स हैं इस फीचर कंपैरिजन मॉडल में. रिसर्च इस बात को सपोर्ट नहीं करती कि कैटेगरी मेंबरशिप इज बेस्ड ऑन अ स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ नेसेसरी डिफाइनिंग फीचर्स. It does not explain also how members of a category are related to each other. एनिमल की कैटेगरी में जो मुख्तलिफ फुल 9 जानवर हैं वो एक दूसरे से किस तरह रिलेटेड है. फिर ये अजम्पशंस के फीचर्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है, ये हमेशा दुरुस्त नहीं होती. ऐसी नेचर में जो कैटेगरीज मिलती हैं वो अक्सर को रिलेटेड होती हैं, एक दूसरे से वाबस्ता होती हैं. जैसे जिन ऑब्जेक्ट्स की फर होती है उनकी टांगें भी होती हैं आमतौर पे, जिनके पत्ते होते हैं उनकी टांगें नहीं होती. सो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं फीचर कंपैरिजन मॉडल के साथ. तो फिर जाहिर है और मॉडल भी पेश हुए होंगे जिनको हम पढ़ेंगे.